नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस मूल विधि की क्लास में। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम के MCQ करने वाले हैं। इसकी थ्योरी हम कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका पहला सवाल है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य क्या उद्देश्य था? तो दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसकी रोकथाम के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दहेज लेने व देने पर प्रतिबंध लगाना है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई 1961 को अधिनियमित किया गया था। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। इसमें कुल 10 धारा हैं। कितनी? 10 धाराएं। इसमें भाग नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? दहेज की परिभाषा दी गई है। तो दहेज की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। धारा 3 में क्या है? दहेज लेने व देने के लिए दंड। धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड। धारा 5 में विवाह के दौरान किए गए समझौते शून्य व अमान्य होंगे। ठीक, ये पढ़े। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। दहेज से किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है। इसमें तो कुछ नहीं है, यही है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दहेज में क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी मतलब मेहर एक मुस्लिम विवाह में पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाला एक अनिवार्य धन व उपहार है। यह दहेज के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी सही है। आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो मैंने आपको बताया 20 मई 1961 को, लागू 1 जुलाई 1961 को। अगला, मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है। तो ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दिया गया है। यह IPC है। अब इसकी जगह BNS आ गया है। BNS में कुल 20 भाग 358 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा दहेज लेने व देने पर दंड का प्रावधान है? तो मैंने आपको बताया धारा 3 के अंतर्गत। धारा 5 भी मैंने आपको बताया। धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेने व देने के लिए दंड। तो दंड कितना है वो देखते हैं। देखो, इसमें ट्रिक से याद करते हैं। धारा 3 में दहेज लेने व देने पर दंड, और हम करेंगे इससे 5 से गुणा। और ये 5 क्या मतलब 5 साल की सजा, 5 वर्ष से कम नहीं। उसकी गुणा कितने करेंगे? 15 तो उनमें से बोलेंगे 15,000 रुपये, यानी 15,000 रुपये जुर्माना। ऐसे दहेज की मूल्य की रकम तक भी क्या मतलब
15,000 रुपये जुर्माना हो, आपको आ जाए ऑप्शन में। तो धारा 3 में कारावास 5 साल का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, दहेज लेना देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के तहत अपराध है। ठीक, ये यही है। दहेज लेने या देने का समझौता होगा। दहेज लेने या देने का समझौता होगा, तो मैंने आपको बताया नहीं। अब धारा 5 में अमान्य होगा। किसमें? धारा 5 में। ये है ना, धारा 5 के अनुसार दहेज देने या लेने का करार समझौता शून्य या अमान्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब उसे अंतरित होगी। तो ऑप्शन माता पिता के, यदि संतान है तो उसके संतान, यानी ऑप्शन सी सही है। विकल्प ए और बी। दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 6 के 3 के अनुसार जहां किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो वह स्त्री के वारिस और उसके तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। हकदार कौन कौन? यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता, यदि संतान है तो उसके संतान को अंतरित उसके नाम की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध को संज्ञान में कौन कर सकता है? तो ऑप्शन बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। अपराध को संज्ञान में लिए जाना इसके अंतर्गत धारा 7 के अंतर्गत है। धारा 7 के अंतर्गत है, ये इसमें लिखा हुआ है। अगला 11, क्वेश्चन नंबर 11, दहेज प्रतिशत अधिनियम की 1961 के अनुसार दहेज लेने व देने का करार एक है, शून्य या मान्य करार है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 व्यक्ति के बीच अपनी मर्जी से दहेज लेने देने के लिए किए गए करार की वैधानिक नवीयत निम्न में से क्या होगी? तो दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। अगला 13 नंबर, यदि किसी व्यक्ति को अभियोजन दहेज लेने के लिए उत्प्रेरित करने या दहेज की मांग करने के लिए किया गया सबूत का भार किस पर होगा? तो ऑप्शन ए, अभियुक्त पर। दहेज का भार धारा 8 ए में है। ठीक। अगला यही है आपका क्वेश्चन नंबर 14, दहेज लेना व देना किस के अंतर्गत अपराध है? तो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के तहत अपराध है। दहेज अपराध, ये तो आईपीएस का क्वेश्चन है। ये आईपीएस तो खत्म हो गई है, इसके पढ़ते हैं। दहेज अपराध धारा 304 का खा भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन सी, पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी। यही हम इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं शॉर्ट में। दहेज प्रतिशत अधिनियम कब हुआ? 20 मई 1961 को अधिनियमित हुआ। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। इसमें 10 धारा हैं, भाग 1 भी नहीं है। वह हम धारा 1। धारा 1 में क्या है? धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू। धारा 2 में क्या है? धारा 2 में दहेज की परिभाषा। धारा 3 में दहेज लेने व देने के लिए दंड। धारा 4 में क्या है?
धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड। धारा 5 में धारा 4 है, धारा 4 का धारा 4 पर विज्ञापन पर रोक। धारा 5 में विवाह के दौरान किए गए वादे शून्य व अमान्य होंगे। धारा 6 में दहेज, वारिस या संतान के लाभ हेतु दहेज, धारा 6 दहेज व वारिस के संतान के वारिस दहेज। धारा 7 अपराध को संज्ञान में लिया जाएगा। धारा 8 अपराध की प्रवृत्ति, मतलब अपराध की प्रवृत्ति कौन सी है, संज्ञान में लिया जाएगा। और अजमानतीय व संज्ञेय अपराध होंगे। और धारा 8 के ए में सबूत का भार। 8 के काम में राज्य सरकार चाहे उतने अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। धारा 9 में केंद्र सरकार नियम बना सकती है। और धारा 10 में राज्य सरकार कानून बना सकती है। दहेज प्रतिशत अधिनियम में जितनी भी धारा है हमने एक बार में कंप्लीट रिवीजन करा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले प्राप्त हो। और इसकी थ्योरी हमने यूट्यूब पर करा दी है, आप जाके देख ले, नहीं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।